फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है द प्रपोजल ऑफ $400 मिलियन टू पाकिस्तान फॉर मेंटेनेंस ऑफ F-16 फ्लीट। जी हाँ, अमेरिका देने वाला है $400 मिलियन टू पाकिस्तान ताकि वो F-16 की फ्लीट है उसमें रिपेयर कर सके, मेंटेनेंस कर सके, उसकी ओवरहॉलिंग कर सके। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में एक फ़्लीट है F-16 की जो वहाँ रहती है, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी हुई है। ये न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा दिया है और अपोजिशन ने गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी सिक्योरिटी को कैसे कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और भारत को चाहिए कि इस चीज़ को अमेरिका के सामने उठाए और इस पर प्रोटेस्ट करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक रीढ़ की हड्डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो F-16 दिए गए थे अमेरिका से पाकिस्तान को, उनका मोटिव था अगेंस्ट टेररिज्म, ताकि पाकिस्तान उनको एंटी टेरर ऑपरेशन में यूज़ करे और टेररिज्म एलिमिनेट करे फ्रॉम द रीजन। लेकिन पाकिस्तान ने इसका किया ठीक उलट, और उसने यूज़ किया इसका अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट अफ़गानिस्तान में उसने बॉम्बिंग की, निहत्थे लोग मारे गए। और हाल ही में जो बॉम्बिंग हुई थी अफ़गानिस्तान में, उसमें F-16 का यूज़ किया गया था। दरअसल 85 F-16 मौजूद हैं पाकिस्तान में और इसमें अराउंड 75 ऑपरेशनल स्थिति में है, यानी कि इनका इस्तेमाल वो करता रहा है। और ऐसा नहीं है कि F-16 का फ्रिक्वेंटली यूज़ करता रहता है पाकिस्तान और अगेंस्ट टेररिज्म उसको डिप्लॉय करता है, एक्टिवली इंगेज रहते हैं, इसलिए इनका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेनेंस, इनकी ओवरहॉलिंग, इनकी रिपेयर। ऐसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहते हैं और दूसरे फ्लाइट्स, दूसरे प्लेन्स, दूसरे फाइटर जेट्स यूज़ होते हैं। लेकिन हिडन मोटिव इसके पीछे पाकिस्तान का जो है वो फुलफिल होता है। अब ये जो पैसे आएंगे, जो डॉलर्स आएंगे $400 मिलियन, ये राइटफुल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होने वाले। इनका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, जो टेरर एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, उनको फाइनेंस करेगा अफ़गानिस्तान में और इंडिया में, ताकि वो आतंकवाद फैला सकें और पाकिस्तान का जो हिडन एजेंडा है वो फुलफिल हो सके। और कुछ पैसा जो उनके मिलिट्री जनरल्स हैं, आर्मी जनरल्स हैं, वो खा जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं, इवन पाकिस्तानी खुद जानते हैं कि उनके मिलिट्री जनरल्स कितने ज़्यादा करप्ट हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। कई लोगों के आइलैंड बने हुए हैं, कई लोगों ने महंगे घर ले रखे हैं विदेशों में, तो इन सब का इस्तेमाल वहाँ होने वाला है। इससे भी पहले जो बिडेन ने एक बार क्लियर किया था लगभग 2 साल पहले $415 मिलियन का एक पैकेज टू पाकिस्तान फॉर मेंटेनेंस ऑफ F-16। तब भी भारत ने आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये सही नहीं है। हालांकि तब क्लैरिफिकेशन देना पड़ा जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा नहीं है, हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होने देंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल फॉर मेंटेनेंस ही है और ये अगेंस्ट टेररिज्म ही यूज़ होगा। लेकिन बाद में पता चला कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स मिलेंगे, कुछ और हथियार मिलेंगे, तो पाकिस्तान की जो इच्छा वो पूरी होती गई, यानी कि इनका इस्तेमाल वो उन्हीं चीज़ों में करेगा जो वो चाहता है। इसका इस्तेमाल कतई एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नहीं होने वाला, इनका इस्तेमाल राइटली यूज़ वो करेंगे अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अफगानिस्तान, और जो भी उनका एडवर्सरी है उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, और बचा पैसा वो खुद रख लेंगे, गायब हो जाएगा पैसा। अब समय ये आ गया है कि हम सोचें कि हम कैसे इन एडवर्सरीज के अगेंस्ट ऑपरेट कर सकते हैं। पिछली बार जब ट्रंप थे तब उन्होंने एड रोक दी थी अगेंस्ट पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, टू द पाकिस्तान, ये एड रोक दी गई थी। और अभी हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी एड रोक दी है, US एड की सारी एड रोक दी गई है एक्सेप्ट इजिप्ट एंड इज़राइल। यहाँ पर जो है एड जारी है, लेकिन अब तीसरा देश भी आ गया है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को भी एड मिलने वाली है। तो फिर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इससे क्या रिपरकशंस होंगे कि खुद US को सोचना चाहिए। हालांकि US बहुत दूर है पाकिस्तान से, और अगर रीजन में टेंशन बढ़ती है तो US को कोई ले देना नहीं है। US कोई ऐसा कोई मिडल मैन बनकर आने वाला नहीं है जो यहाँ पर नेगोशिएट करेगा पीस ट्रीटी कंक्लूड करने के लिए। यहाँ पर हमें ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान के एविल प्लान्स को। पैसा जैसे इनके पास आएगा उससे ये इस्तेमाल करेंगे फॉर टेररिज्म एंड फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, और बच्चा कुछ पैसा चला जाएगा इनके जनरल्स की जेबों में। तो यही होने वाला है, और ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है, और इंडिया को चाहिए कि इस बार कड़ी तौर पर इसको जो है सामने उठाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अगेंस्ट अमेरिका के सामने बात करे कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, और ये जो $400 मिलियन का जो ये पैसा है, ये जो पैकेज है, ये आप रोकें, अदरवाइज़ इसका गलत ही इस्तेमाल होने वाला है। और पाकिस्तान कब से एंटी टेरर ऑपरेशन में इतना सीरियस होने लगा, जो कि मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग के लिए पैसे लेगा? वो तो जाना ही जाता है फादर ऑफ टेररिज्म,
जाना जाता है कि कैसे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वहाँ पर प्रॉस्पर होते हैं, कैसे जो है उस्मा बिन लादेन वहाँ पाया गया और कैसे अमेरिका ने उसको सीक्रेटली मारा था पाकिस्तान में ही मौजूद होकर एबटाबाद में। तो फिर हमें सोचना चाहिए और अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि यदि वो चाहता है कि $400 बिलियन का पैसा राइटफुली खर्चा हो तो फिर इसका राइटफुल यूज़ होना चाहिए। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो यूज़ हो रहा है अगेंस्ट इंडिया या अगेंस्ट अफगानिस्तान या फिर करप्शन की भी चले जाएगा पैसा। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और अमेरिका को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो ये मिलिट्री एड रोके, अदरवाइज़ इसके सीरियस रिपरकशंस होंगे और रीजन में फिर से पीस और प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। इस न्यूज़ पर हमारी नज़र रहेगी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती आई विल मेक अ सेपरेट इन दिस रिगार्ड फॉर यू पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू से जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड widely spread this video for the knowledge of people. Thank you. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.